अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अजीज दोस्तों, आज हम एक फेसबुक लाइव प्रोग्राम काफ़ी वक्फे के बाद, काफ़ी अरसे के बाद लेकर आपके सामने हाजिर हैं। जब कोई मौजू नहीं, जब कोई मुद्दा नहीं, तो फिर हम आपसे बात भी नहीं करते। हम चाहते हैं कि बात ऐसी हो जो समझ में भी आए, बात ऐसी हो जो किसी के काम आए। आज हम एक ख़ास मेहमान के साथ, एक ख़ास मैसेज के साथ आप लोगों के साथ जुड़े हैं। इस वक्त उदगीर लातूर महाराष्ट्र से हमारे साथ एक एनजीओ के जिम्मेदार हैं, सिद्दीकी असद जमाल साहब, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम उनका खैर मकदम करते हैं इस लाइव प्रोग्राम में। जी शुक्रिया। सिद्दीकी असद जमाल साहब कौन हैं और हमने आज के इस लाइव प्रोग्राम में किस लिए दावत दी? दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, उदगीर का एक एनजीओ है, एक गैर सरकारी इदारा है। वो इदारा है जो अपनी जात से ऊपर उठ के दूसरों के बारे में सोचता है। वो इदारा है जो रोटी और कपड़े के हवाले से सोचता है, और इस इदारे का नाम है रोटी और कपड़ा बैंक। बेहद शुक्रिया सिद्दीकी असद जमाल साहब, आपने वक्त निकाला हमसे बात करने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे, रोटी कपड़ा बैंक ये है क्या? इसका आप तारुफ पेश कीजिए, और आपको ख्याल कैसे आया कि ये काम आप शुरू करें? रोटी कपड़ा बैंक एक एक इदारा है। हमने ये कुरान से सीखा, और कुरान में जिस तरह से इंसानियत का दर्स है, उस दर्स को हमने माशरे में लाने की कोशिश की। अल्लाह ताला फरमाता है कि आप वाजिबुल तकरीम हैं, और हमने आपको इज्जत बख्शी, और इसी पैगाम को लेकर हम मैदान में आए ताकि जरूरतमंदों की जरूरत पूरी हो सके। लोग जानते हैं कि इंसानियत क्या होती है, तो मैं दो ही लफ्जों में बताता हूँ कि ये जो इंसानियत है, ये अल्लाह ताला की तालीमात है, अदल है, इंसाफ है, मीज़ान है। और इसी अदल को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, और हम चाहते हैं कि इस सरजमीन पर इंसाफ कायम हो, अदल कायम हो। इसी मकसद को लेकर हमने एक इदारा कायम किया, रोटी कपड़ा बैंक, जिसकी मदद से हम लोगों की ज़रूरियात पूरी करने की कोशिश करते हैं। और इसके साथ साथ कि हमारा मकसद लोगों को खाना खिलाना ही नहीं है, बल्कि उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना भी है, ताकि माशरे में कोई किसी का गुलाम ना रहे, और कोई किसी पर बोझ बनकर ना रहे। इसी मकसद को लेकर हमारी एक बहुत बड़ी टीम है। इस टीम में और बहुत सारे लोग हैं, जैसे खुर्शीद सर है हमारे, और शेख गौस, सलमान सर, समीर सर। ये बहुत जी बड़े नौजवानों की टीम है, और ये नौजवान अपनी पूरी सलाहियतों को इसमें ला रहे हैं, उसका भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। जी और इंशाअल्लाह ताला आगे ये हमारी जो टीम है, अल्लाह की रजा के खातिर आगे बढ़ते रहेगी। जी, बेहद शुक्रिया। आपने रोटी कपड़ा बैंक की जो तहरीक है या जो नज़रिया है, आपने कहा कि कुरान की तालीमात हमें यही कहती है, और आपने ये बेड़ा उठाया है कि कुरान की तालीमात को कुरान सिर्फ पढ़कर ताकों में सजाने के लिए नहीं, बल्कि पढ़ के उसको प्रैक्टिस करने का भी मैसेज देता है, और आपने इस सिलसिले में कदम उठाया। मेरा अगला सवाल, ये जो रोटी कपड़ा बैंक है, इसकी शुरुआत कब हुई वो बताइए। आपने क्यों शुरू किया वो बता दिया। सवाल मेरा ये हाँ, कि किस बरस आपने ये शुरुआत की? ये हमारी जो ये 2015 से शुरू हुई, और 2016 में इसका माशरे में क़याम आया। और ये हम सूरे माउन से मुतासिर हुए।
और उसके बाद हमने सूरह माउन को जब हमने समझा, जिस तरह से अल्लाह की नसीहतें थी, वो नसीहतों को लेकर हम आगे बढ़े और हमने आपस के अपने ही दोस्तों में ये मशवरा किया। फिर हमारे दोस्त अहबाब को ये सूरह की नसीहत समझ में आई। फिर इन्होंने अपनी जेबों से पैसा खर्च करने की जहमत उठाई, हिम्मत जुटाई। मैं वही सवाल आपसे करने वाला था कि जब 2015 में आपने शुरुआत की तो कैसे शुरू किया आप? क्या मतलब रोटी जो नाम बताता है, तो ये खाना कैसे आप प्रोवाइड करते हैं, या मतलब खाना आप खुद पकवाते हैं आप लोग, या क्या है ये सिस्टम? इस हवाले से बताइए। हम सबसे पहले हम अपने घरों से ही खाना लाना शुरू किया। इसके बाद हम लोगों से दरखास्त की कि आप अपने घरों में अपने अफराद के अलावा एक जरूरतमंद का खाना तैयार कीजिए। और लोगों ने इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और आज जहाँ पर शादियां होती हैं, जहाँ पर खाना बच जाता है, तो इन खानों को हम कलेक्ट करते हैं और हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, जहाँ पर जरूरतमंद लोग अपनी जरूरत को पूरा नहीं करके भूखे सोते हैं, उनकी जरूरियात को हमारे जो कारकुन हैं, जो लोग हैं, ये जा जाकर उन तक पहुंचाते हैं। इसके अलावा हम झोपड़पट्टियों में रहने वाली बेवा औरतों, गरीबों, मिस्किनों तक भी खाना पहुंचाते हैं। सिद्दीकी साहब, ये तो आपने बताया कि रोटी के हवाले से आपने काम किया, तो आज ऊदगीर के किन मुकामात पर आपकी सर्विस है, यानी जहां पर आपकी तंजीम की जानिब से खाना खिलाया जाता है, और अंदाजन कितने लोगों को, मतलब किस वक्त खिलाते हैं आप लोग? कोई वक्त मुकर्रर है? और कितने लोगों को इंतजाम होता है? सबसे पहले हमारा मकसद ये था कि रात में कोई भूखा ना सोए, क्योंकि भूख की वजह से नींद नहीं आती। और हमने सोचा कि सबसे पहले हम जो लोग भूखे होते हैं उन्हें रात के खाने का इंतजाम करें। इसी ताल्लुक से हम रेलवे स्टेशन पर, जो प्लेटफॉर्म पर जो लोग होते हैं और जो बस स्टैंड पे होते हैं और जो सरकारी हॉस्पिटल में लोगों के पास पैसा होने के बावजूद भी वो अपनी जरूरत को पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि वो बाहर नहीं जा सकते। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हम इन 4 पॉइंट पर हमने खाना प्रोवाइड किया। अंदाजन कितने लोगों को पहुंचता है जो खाना आप लोग वो करते हैं? लगभग 250 से 300 लोगों तक खाना पहुंचता है। और रोज, मतलब हर रोज होता है या हफ्ते में किसी खास दिन करते हैं आप लोग? ये हम डेली देते हैं, हर रोज देते हैं। छुट्टी के दिन भी, इतवार के दिन भी? जी, छुट्टी के दिन भी देते हैं। जी। ये तो आपके रोटी के हवाले से हमारा सवाल होगा। अब हम, आप ये जो एनजीओ है, आपकी जो तंजीम है, उसके नाम का जो दूसरा पार्ट है कपड़ा, उस हवाले से आपसे पूछना चाहेंगे कि इस हवाले से क्या काम हुआ है आपके पास? अभी रोटी बैंक के अलावा अभी हमने ब्लाइंड ट्रेनिंग के बारे में, रोटी के अलावा हमने कपड़े का भी जारी रखा है कि जिन हजरात के घर में कपड़े रह जाते हैं या जो कपड़े अच्छे होते हैं लेकिन उन्हें पसंद नहीं आते, वो कपड़ों के लिए हम लोगों से कपड़ा कलेक्ट करते हैं। और इसके लिए एक नेकी की दीवार बनाई है जहाँ पर लोग आकर अपने कपड़े लगा के, ये नेकी की दीवार कहाँ पर? ये नेकी की दीवार बिल्कुल अशोक नगर, जो एक दलितों की बस्ती है, बिल्कुल उसी को लगकर है, जहाँ पर गोर गरीब लोग ज्यादा होते हैं। चलिए, ये तो आपके रोटी और कपड़ा बैंक का तारुफ हो गया, लेकिन आपने अपने तारुफ में एक चीज बताई
कि आप न सिर्फ लोगों को खाना खिलाते हैं बल्कि लोगों को इस काबिल भी बनाने की कोशिश करते हैं कि वो अपने खाने का खुद इंतजाम करें। मेरी मुराद है लोगों को ऐसे फ़नून लतीफ़ा सिखाना, ऐसी चीज़ें सिखाना जिसके सहारे वो अपने लिए खुद रोज़गार पैदा कर सकें। तो इस हवाले से बताइए कि ये जो ट्रेनिंग है या लोगों की तरबियत है, इसके हवाले से क्या काम कर रहे हैं आप लोग? देखिए ब्लाइंड, ये हमारा जो हमें गवर्नमेंट की तरफ से एक बेघर निवारा हमें फराहम हुआ है। इस बेघर निवारे में वो लोग रहते हैं जिन्हें छत नसीब नहीं है या वो खुले आसमान के नीचे सोते हैं। तो ऐसे लोगों को हम बेघर निवारा एक केंद्र है, उस केंद्र में लाकर उन्हें रखते हैं। रखने के बाद वहाँ की एक अच्छी बड़ी जमीन है, उस जमीन पर उन्हें खेती किस तरह से करते हैं वो सिखाते हैं। उसके अलावा उन्हें इमरजेंसी सर्विस, खेती के अलावा उन्हें जो चीजें होती हैं, जो बेकार चीजें होती हैं, घर की जो पड़ी हुई चीजें होती हैं, बेकार चीजें, वो बेकार चीजों को रिसाइकल करके किस तरह से एक खुशनुमा चीजें तैयार करना और वो तैयार करके वो किस तरह से उसे मार्केट में फरोख्त करना, ये सारी तालीम हम उन्हें देते हैं, जिनके लिए हमारे पास उसके एक्सपर्ट भी हैं, जैसे शेख समीर सर हैं और शेख सलमान सर हैं। ये लोग खुद अपनी सलाहियतें उन्हें पेश करते हैं। ये बताइए कि आपका ये जो वाला जो प्रोजेक्ट है जहाँ पर ट्रेनिंग की बात होती है और आपने कहा कि जो बेघर लोग हैं उनको एक खास जगह जो गवर्नमेंट की तरफ से अलॉट करदा वो है, उसमें रखना और ट्रेनिंग देना, तो कितने लोग हैं और काम की तकसीम कैसे होती है आपके पास? फिर उसके बाद हम अपने असल मौजू पर आते हैं जिसमें आप बच्चों को कैसे उनकी मदद वो खुद कर सकें, वो जो हुनर सिखाते हैं उस पर हम बात करेंगे। ये बताइए कि आपकी टीम में कितने लोग हैं? इसके लिए हमारे पास एक हमारे एक्सपर्ट है शेख समीर सर, वो आपको पूरी तरह से और अच्छे अंदाज से जानकारी देंगे। जी जी, बेहद शुक्रिया सिद्दीकी साहब। अब हम आपके टीम के जो दूसरे मेंबर हैं शेख समीर उनसे, जी जी, शेख समीर साहब से हम दरख्वास्त करेंगे कि अगर वो इस वक्त कैमरे पर आ जाएं तो हम अगली जो बात है या अगला जो सवाल है, शेख समीर साहब आपका मैं खैर मकदम करता हूँ। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बताइए कि अब ये आप जो काम देखते हैं या रोटी कपड़ा बैंक का जो दूसरा काम है, मतलब चंद काम के मुतालिक तो हमने सिद्दीकी साहब से बात की, आप किस काम के जिम्मेदार हैं और क्या देखते हैं? मैं यहाँ पर जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाने का यहाँ पर काम करता हूँ। हमारा इसके अंदर मकसद था कि जो बच्चे ब्लाइंड हैं, जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर भविष्य में अगर उनको नौकरियां नहीं मिलती हैं तो वो दूसरे किसी के सामने हाथ ना फैलाएं। इसलिए हमने बच्चों को तालीम के साथ साथ उन्हें जो फेंकने वाली चीजें होती हैं उनसे इस्तेमाल करने वाली चीजें बनाना और उसको बाजार में फरोख्त करने का काम यहाँ पर हम सिखा उन्हें रहे हैं अभी। जी, जो फेसबुक के वो व्यूअर्स जो हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, हम उनको बता दें कि हमारी बातचीत का असल जो सब्जेक्ट है वो अब डिस्कशन में आ रहा है कि रोजगार हासिल करना, पैसे कमाना बहुत बड़ा चैलेंज है और रोजगार या नौकरी तालीम याफ्ता लोगों को नहीं मिल रही है। ऐसे में नाबीना लोगों के हवाले से फिक्र करना और ये जो प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है वही मेरी आज की दिलचस्पी का सबब बना कि उसी वजह से मैंने आज इन लोगों से जो उदगीर से ताल्लुक रखते हैं उनसे बात करने के लिए ये लाइव प्रोग्राम किया है। शेख समीर साहब इस वक्त हमारे साथ है। तो समीर साहब ये बताइए कि ये प्रोग्राम कब शुरू हुआ, जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स हैं उनको ट्रेनिंग का, जिसके दौरान आप उनको सिखाते हैं वो चीजें जो आम आदमी फेंक देना चाहता है उसको कारामत बनाए, तो आपको ये काम, ये प्रोग्राम कब शुरू किया आपने? जी,
ये प्रोग्राम हमने हाल ही में शुरू किया है। 20 दिन पहले हमने इस काम की शुरुआत की थी। हमें लगा कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ कोई ऐसी तालीम जो कि उन्हें पूरी जिंदगी उनकी रोजगार मुहैया करा सके, देना जरूरी है। ऐसा हमें जिस दिन महसूस हुआ, उस दिन से हमने इस काम की शुरुआत की। हमने फेंकने वाली चीजें, जैसे कि शतरंजी है, जो घर के अंदर जो ब्लैंकेट रहते हैं हमारे, जो फेंक देते हैं लोग, फटे हुए जो इस्तेमाल ब्लैंकेट होते हैं वो लोग फेंक देते पुरानी हो हैं। गई या फट हमने गई, फेंक दो। जी जो चीजें फेंक देते हैं उनका इस्तेमाल करके हमने फूलदानी, फ्लावर पॉट अच्छा समीर तैयार साहब, किए आप हैं। एक मिनट के लिए रोक रहा हूँ। आप बता सकते हैं आपके करीब में कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो आपने सिखाया है बिल्कुल बनाना लोगों को? वही 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 मैं बता रहा था। जी। आप देख सकते हैं ये। अच्छा। ये जी जो जी, प्रोडक्ट इसे है, हमने हमने ये पीवीसी पाइप से हमने इसे बनाया है। हम्म। जो पाइप के टुकड़े होते हैं जो टूट जाते हैं, उसको हम फेंक देते हैं। आपको नजर आ रहा है ये? जी जी जी, मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, स्क्रीन पर आ रहा हाँ है। जी, पीवीसी पाइप और जो बिस्लरी के जो बॉटल होते हैं जिसे हम फेंक देते हैं पानी पीने के बाद, उसका जी। इस्तेमाल करके हमने ये शानदार ऐसा पेड़दानी, हम्म। हाँ झाड़ लगाने के लिए पेड़दानी, इसे हमारे यहाँ पर इसको कुंडी भी कहते हैं इसे। तो ये हम्म। हमने अलग अलग रंगों के, अलग अलग प्रकार के हमने तैयार किए हैं, छोटे बड़े अलग अलग हैं ये आप देख सकते हैं। जी जी। अच्छा इसके अंदर समीर पेड़ साहब, भी लगे हुए हैं। मैं ये पूछना चाहूंगा एक मिनट आपसे कि ये जो आप जी, बड़ा वाला जो बताए हैं, वो अगर मार्केट में खरीदने जाएं तो कितने में मिलेगा? अभी इसकी अलग अलग कीमतें हैं। बड़ा वाला तो नहीं है इसके अंदर, बड़े वाले और भी होते हैं। मेरे ख्याल से ये 2000-1500 तक होते हैं। और इसकी कीमतें 2000-1500 से बढ़ के भी हो सकती हैं। अब मिसाल के अच्छा तौर पे ये। हमने 500-500 में ये इसको सेल किया है। हम्म। 19 तारीख को शिवाजी महाराज जयंती के मौके पर हमने नगर परिषद उदगीर के सामने इन्हीं बच्चों के हाथ से इसे फर्क किया है। हम्म। इसकी कीमत हमने 500 रुपए रखी थी और आराम से 500 में ये बिक गया। जी। छोटे से शहर में इस चीज को 500 रुपए देकर लोगों ने खरीदा है। इसके अलावा हमने न्यूज़पेपर जो हम फेंक देते हैं, उससे भी बहुत सारी चीजें बनाए हैं। उसको हमने एग्जीबिशन में रखकर उसे फरोख्त भी किया है। हम्म। फिर जो हमारी जो कांच की बोतलें होती हैं, अलग अलग प्रकार की, अलग अलग रंगों की, अलग अलग आकार की जो हमारी बोतलें होती हैं कांच की, जी। उन बोतलों से हमने अलग अलग फूलदानियां तैयार की हैं, फ्लावर पॉट, हम्म। और उन्हें एग्जीबिशन में लगाकर उसे भी सेल किया है। जी। बहरहाल एक जो सबक समझ में आ रहा है कि काम करने वाले को बहुत सारे मौके हैं और जो मेहनत करना नहीं चाहता वो बस हाथ फैलाता है। और फिर बड़ों ने या कुरान की तालीमात ने भी हमें यही बतलाया गया कि जो लेने वाला हाथ है वो हमेशा नीचे होता है और जो देने वाला हाथ ऊपर होता है। आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये जो काम हो रहा है वो यही सबक देता है, लेसन देता है कि नाबीना हो लेकिन उन्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है। नाबीना भी है तो पढ़ाई भी कर रहे हैं, वो नाबीना भी है लेकिन वो क्या कर रहे हैं, मुख्तलिफ तरह के गमले कैसे बनाना, फ्लावर पॉट कैसे बनाना वो सीख रहे हैं। तो जी फेसबुक के जो व्यूअर्स या जो सोशल मीडिया के वो व्यूअर्स जो हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उनके लिए ये आपका प्रोग्राम एक बहुत बड़ा लेसन है कि मेहनत करने वालों के लिए हजार रास्ते हैं और फिर जो मेहनत नहीं करना चाहता उसके लिए लाख बहाने हैं। कौन से रास्ते पर चलना है वो आपको तय करना है। जी समीर साहब, कितने बच्चे आपके पास जो नाबीना हैं और इस प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं? हमारे जो इस यूनिट के जो जिम्मेदार हैं, जो ब्लाइंड बच्चों के स्कूल के जो जिम्मेदार हैं, मुझे लगता है उसका जवाब उन्हीं से बेहतर मिलेगा आपको। जी जी, शेख आपका बहुत सलमान बहुत सर, शुक्रिया। आप आपका सलमान बहुत सर से बहुत बात शुक्रिया समीर साहब। अब हम आप बिल्कुल कैमरे पे इस वक्त अगर हम सलमान साहब से बात कर सकते हैं तो कीजिए। बिल्कुल सलमान बिल्कुल, साहब से शुक्रिया। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इस हवाले से हमें आगे की जो बातचीत है, ये जो हमें मालूमात है वो फराहम करें।
सलमान साहब, आप थोड़ी सी अपनी पोजीशन चेंज कीजिएगा। आपके चेहरे के पीछे से जो रोशनी आ रही है ना, वो कैमरे पर पड़ रही है, जिसकी वजह से आपका चेहरा, हाँ जी, अब ये वाली पोजीशन बिल्कुल सही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपका हम सलाम। खैर करते हैं। बताइएगा कि ये जो प्रोग्राम है नाबीना बच्चों को सिखाने का, ये जी प्रोग्राम में कितने बच्चे शरीक हैं? जी, कुल 30 स्टूडेंट्स हैं। हम्म। उसमें से सभी के सभी यहाँ पर एजुकेशन के साथ साथ वोकेशनल ट्रेनिंग प्लस इंडिपेंडेंट जीना और चलना, ये सब एक साथ यहाँ पे सभी ट्रेनिंग दी जाती है पार्ट टाइम कर कर। अपने अपनी मदद आप फर्स्ट टू 8 स्टैंडर्ड तक ही स्कूल होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जो इन स्पेशल बच्चों के लिए चलाए जाते हैं। हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। तो 30 फर्स्ट टू बच्चे 7th की स्टूडेंट गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं इन बच्चों के लिए। जी जी। इसके बाद इन बच्चों का फ्यूचर क्या है, ये कहाँ जाएंगे, कहाँ क्या करेंगे, क्या एजुकेशन लेंगे, कुछ बनेंगे, ये सब डिपेंड करता है। लेकिन इसके लिए कोई फैसिलिटीज कहीं पे नहीं उपलब्ध है। इसी मकसद को लेकर ये सेंटर शुरू कर किया गया है कि इन बच्चों को यहाँ पर लाकर अच्छे से अच्छे शिक्षा तालीम देकर उन्हें इंडिपेंडेंट बनाए। साथ ही साथ यहाँ पर हमारे पास जो बच्चे पढ़ते हैं वो 8 स्टैंडर्ड से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक स्टूडेंट हैं और अच्छा, अच्छे वेरी से अच्छे परसेंटेज लेके डिस्टिंक्शन में आते हैं। गुड। और साथ में पार्ट टाइम में यहाँ पर वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे कि कंप्यूटर है आज के दौर में सबसे इम्पोर्टेंट है। नाबीना बच्चों के लिए जो जरूरत है वो है कंप्यूटर। वो कंप्यूटर ट्रेनिंग यहाँ पर दिया जाता है। वो मैं आपको एक लाइव डेमो के साथ दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर एक जी जी पल्लवी जाधव या एक स्टूडेंट है जो टोटली जी नाबीना है, आप देख सकते हैं। जी जी, उनको हमारी तरफ से नमस्कार बोलिएगा। नमस्कार म्हणता है पल्लवी। नमस्कार। हाँ, ये पल्लवी है, पल्लवी जाधव एक छोटे से गांव से आई है और ये अभी देखिए कंप्यूटर पे काम कर रही है। ये जी जी तो क्लोज कर। ये देखिए, आप कंप्यूटर दिखाई दे रहा है आपको? जी जी जी, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा टाइप कर पल्लवी। नाव तुझं वगैरे पूर्ण। है। पल्लवी इस वक्त कौन सी क्लास में और क्या कोर्स कर रही हैं? हिंदी येते ना? चल तूच बोल, कितवीला शिकते इथं? हम इस साल में 10वीं में है। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। और जी क्या पल्लवी सब्जेक्ट बताइए। यहाँ पे क्या सीखते हैं? यहाँ पे हम कंप्यूटर, स्पोकन इंग्लिश और ग्रामर, वोकेशनल ट्रेनिंग और ये आप सब। आगे पढ़ के क्या बनना चाहती हैं? पल्लवी, मेरा सवाल, आगे पढ़ के आप क्या बनना चाहती हैं? हम आगे पढ़ के हमारा जो ड्रीम है IAS करना चाहते हैं। वेरी गुड वेरी गुड, हम विशिंग यू ऑल द बेस्ट। हम चाहते हैं आप ऐसे ही पढ़ें, आगे बढ़ें और एक दिन IAS बनकर दिखाएं। वेरी गुड। थैंक यू। सर, इसी प्रकार के हम यहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं। और यहाँ पर ब्रेल, जो बच्चे लेट ब्लाइंडनेस होते हैं, आफ्टर ब्लाइंडनेस, तो उनके लिए रीडिंग और राइटिंग के लिए कोई फैसिलिटीज नहीं होती है। तो वैसे स्टूडेंट के लिए हम यहाँ पर ब्रेल ट्रेनिंग दी जाती है। जी तो जी ये ब्रेल ट्रेनिंग यहाँ पे ऐसे देखिए, ये ब्रेल लिपि होती है जिससे अभी जी वो रीड करेंगे। आप देखिए, आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम मुक्ता घनश्याम पवार। जी जी अभी आप रीड करिए। Everyone guessed Baji in his her experiment learned that if we were cousins clearly we can activity and anything in our life. The peers or
groups of study students go working hard together to make the X XB habits uh, जी जी जी, सर, बहुत अभी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपका। जो ये हमारे एक व्यूअर्स हैं ट्रेन उनको होती है। जी जी, बताइए बताइए, आप बताइए। ये एक केन है जिससे नाबीना बच्चे चलते हैं। जी जब ये स्टूडेंट यहाँ पर आए थे जी तो ये स्टूडेंट पहले एक दूसरे का हाथ पकड़ के वॉशरूम के लिए जाते थे। पहले जी उनको सिंगल मतलब इंडिपेंडेंट चलना तक नहीं आता था, लेकिन जब वो यहाँ पर आए और यहाँ पे ओरिएंटेशन मोबिलिटी की ट्रेनिंग ली, तो आज ये इंडिया के किसी भी देहात कोने कोने में आप अगर इनको चलाएंगे या छोड़ के भी आएंगे तो ये इस जगह तक पहुंच जाएंगे। आज वो सब ट्रेनिंग हमने उनको यहाँ पर दी है। बहुत बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत ही अच्छी कोशिश है आप लोगों की कि और इसमें मेरे हिसाब से कि न सिर्फ ब्लाइंड जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए नहीं, बल्कि जिनके आंख है, हाथ है, पाँव है, उनके लिए भी लेसन है कि जब वो लोग जिनके पास कुछ नेमतें नहीं है, जो देख नहीं सकते, वो जब ये सारे काम कर सकते हैं, तो जिनकी आंखें हैं, जिनके हाथ हैं, जिनके पाँव हैं और जिनके पास सोचने समझने वाला दिमाग है, साथ ही जिनके पास उनके पेरेंट्स उन्हें पढ़ाने के लिए हर चीज देने तैयार है, उनके लिए लेसन है। जी जी जी, बेशक ये बात तो सही है सर। और देखिए हमारे ये ब्लाइंड जो आपने जो देखा है, ये हमारे नाबीना बच्चे खुद अपने हाथों से बनाए हैं ये सब। अच्छा, ये बताइए कि नाबीना बच्चों को इस तरह की ट्रेनिंग देना जी दूसरे ऐसे लोगों को जिनकी आंखें उनके मुकाबले में अलग होता है या चैलेंजेस से भरपूर है, वो कैसे किया आप लोगों ने? जी सर, इसमें 11 साल का तर्जुमा है, एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है। तो इन फील्ड्स में काम करते करते बहुत कुछ सीखा गया है। इन बच्चों को कैसा सिखाते हैं, ये सबकी ट्रेनिंग पहले से ले ली है, इसीलिए इन सबको ऐसे कंसेप्ट हम सिखाते हैं। जैसे कि वेस्टेज रॉ मटेरियल से कैसे उसको रिसाइकल करके उसको भी यूज कर सकते हैं, ये सभी ट्रेनिंग हम उन्हें देते हैं। अच्छा, आपके ये जो संस्था है या जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये सिर्फ नाबीना बच्चों के लिए इस तरह की ट्रेनिंग देती है या वो बच्चे जो जिनके आंख दुरुस्त हैं उनके लिए भी ट्रेनिंग देती है? जी जी, सभी प्रकार के जिस लोगों को जरूरत है, जिसे सभी प्रकार के दिव्यांग भी हो तो भी चलेगा, और जो बेघर साथी होते हैं जिनके लिए कोई नहीं होता है, उन लोगों के लिए भी वोकेशनल ट्रेनिंग देकर उनको इंडिपेंडेंट बनाया जाता है। ये हमारा असल मकसद है, ना कि ऐसा कोई हैंडीकैप हो या ये हो। लेकिन हमने स्पेशली इन बच्चों के लिए भी कुछ करना चाहा, और ये एक जो सेंटर है ये पूरे इंडिया लेवल का एकमेव ऐसा सेंटर है जहां पर सभी प्रकार के दिव्यांग बच्चों को लाकर एजुकेशन दिया जाता है। अच्छा, इस सेंटर को राज्य स्तर पर सरकार की तरफ से कोई सहायता मिलती है या केंद्र स्तर की कोई सहायता मिलती है? जी जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई सहायता नहीं मिलती है। जो कुछ है हमारे टीम वर्क ने करते हैं, टीम वर्क मिलके करते हैं सभी। चलिए, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरे हिसाब से आज का जो हमारा लाइव अभी एक नया हमने एक वोकेशनल ट्रेनिंग में एक नया ट्रेनिंग शुरू की है जिसे एक्यूप्रेशर और मसाज कहा जाता है। इसी की ट्रेनिंग के लिए हमने दिल्ली से एक ट्रेनर को बुलाया है, वो आप उनसे एक मरतबा ताल्लुक कर लीजिए। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। जी बताइए सर। जी, मेरा नाम एजाज हैदर आर्या है और मैं दिल्ली रहता हूँ। जी एजाज साहब, बताइए आप जो खास काम करते हैं या जिसके लिए ट्रेन करते हैं वो क्या है? एक्यूप्रेशर करा रहा हूँ यहाँ लड़कियों को।
एक्यूप्रेशर भारतीय थेरेपी है जो नसों द्वारा इलाज किया जाता है, इसमें किसी दवाई की कोई आवश्यकता नहीं है। आज मुझे यहाँ 3 दिन हो गए हैं और लड़कियां बहुत अच्छे से सीख रही हैं ये एक्यूप्रेशर, क्योंकि एक्यूप्रेशर में ऐसा होता है, ये भारतीय थेरेपी है, आदि मानव थेरेपी है, और इसको करने से मरीज को बहुत जल्दी आराम मिल जाता है बिना किसी दवाई के। तो हम चाहते हैं कि वो लड़कियां बजाय किसी के आगे सरकार का जो आयुष्मान का जो प्रोग्राम है उसके तहत इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। जी 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 जी, हमारी ख्वाहिश यही है कि वो लड़कियां बड़ी होकर किसी के आगे हाथ ना फैलाएं और खुद कफील हो जाए और लोगों का इलाज करें और एक इनकम का जरिया बन जाए। तो इसमें कोई सर्टिफिकेशन होता है कि अगर मैं किसी के पास जाके ये ट्रीटमेंट करवाना चाह रहा हूँ? जी जी, ये भी लड़कियां सीख जाएंगी 6 महीने 7 महीने में। तो जो मुख्तलिफ कॉलेज हैं बिहार में, उत्तराखंड में, उनके जरिए फिर हम इनको सर्टिफिकेट दिलाने की बात करेंगे उनसे। तो उस सर्टिफिकेट की बुनियाद पर बाद में ये लोग प्रैक्टिस कर सकेंगे? जी, प्रैक्टिस कर सकती हैं सर। तो इसमें बता दीजिए, ये जो आप सिखा रहे हैं इनको थेरेपी, इसमें किन किन समझिए कि मर्ज का या किन किन तकालीफ का इलाज हो सकता है? नहीं, हम सर सिखाने के लिए ऐसा करते हैं कि हम एक 10-12 साल के बच्चे को लाते हैं, लड़के को, और उस पर प्रैक्टिस कराते हैं कि कौन सा पॉइंट कहाँ दबाना है, कैसे दबाना है। जो इनकी सीनियर हैं लड़कियों की, पहले उनको बताते हैं कि तुम्हें कौन सा पॉइंट कैसे दबाना है, और उसके बाद फिर वो तमाम लड़कियों को उस लड़के पर प्रैक्टिस कराती हैं कि कौन कौन से पॉइंट बताने हैं। जैसे सर्वाइकल है, डिस्लिप है, शाइटिका है, हाथ है, हार्ट प्रॉब्लम है, तो उनके मुख्तलिफ प्रॉब्लम बताई जाती है और इनको फिर तैयारी कराई जाती है। जी। कितने कितने स्टूडेंट हैं इस वक्त जो आपके पास ये सीख रहे हैं? 30, लगभग 30 स्टूडेंट हैं। और ये बताइए कि अगर मैं मार्केट में किसी के पास जाके ये थेरेपी लेता हूँ तो मतलब कितनी बड़ी मार्केट है, मतलब क्या चार्जेस लगते हैं आमतौर पे, कि कल के दिन जो आपके पास ट्रेनिंग ले रहे हैं ये अपनी प्रैक्टिस जब करेंगे तो ये कम से कम एक पेशेंट को अटेंड करने के बाद कितने पैसे ले सकेंगे? दिल्ली तो मैं रहने वाला हूँ, इसलिए मुझे मालूम है कि वहाँ 1500 रुपए से कम नहीं लेते हैं, और 1 घंटा भी नहीं काम करते हैं और 1500 रुपए लेते हैं। और दिल्ली के इतिहास में कम से कम 500 रुपए फी लेते हैं, 8 घंटा करते हैं। बहुत अच्छी खासी इनकम है। जी जी, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा ये प्रोजेक्ट है जिसके तहत कैसे मुख्तलिफ हुनर सिखाकर, मुख्तलिफ काम सिखाकर अपनी मदद आप करने का जो नजरिया है वो आप लोग सिखा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त दिया और हमारे साथ बात हुई। अब मैं जी सर, शहरी बेघर जो हमारे शहरी बेघर की जो गौस सर हैं उनसे आप बात करिए, वो बेघर निवारे के बारे में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताएंगे। और एक बात बताता चलो सर आपको मैं, कि जो हमारा रोटी कपड़ा बैंक का उदगीर का जो बेघर निवारा है वो महाराष्ट्र का 1 नंबर पे आ चुका है गवर्नमेंट की तरफ से पूरे महाराष्ट्र में। यहाँ तक के हमारे सीएम चीफ मिनिस्टर उद्धव जी ठाकरे, इन्होंने भी हमारे संस्था के बारे में बहुत ही तारीफ की है, और साथ ही साथ यहाँ तक के नरेंद्र मोदी जी भी हमारे बेघर निवारा की तारीफ मन की बात में भी की है। एक मर्तबा आप उन गौस सर से बात कर लीजिए सर। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। जी जी जी, बताइए ये बेघर निवारा जो है ये है क्या, इस चीज को आप थोड़ा सा इलाबोरेट कीजिए। जी, हमारे सलात अल्पसंख्यक बहुउद्देशीय सेवा संस्था के जरिए से हमने 5 साल से ऐसे लोग जो बेघर होने की वजह से या घर नहीं होने की वजह से या घर की किसी प्रॉब्लम की वजह से या कोई और प्रॉब्लम की वजह से खुले आसमान के नीचे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, गवर्नमेंट हॉस्पिटल और ऐसी जगहों पर सोते हैं, या फिर बस और ट्रेन छूट जाने की वजह से या लॉज का वो किराया एफोर्ड नहीं कर सकते, वो खुले में सो जाते हैं, उनकी जान को और उनकी माल को खतरा होता है। ऐसे लोगों के लिए हमने 5 साल पहले से कुछ काम करना शुरू किया। एक छोटा सा 2 रूम का शेल्टर हमने खुद शुरू किया था। जी, तो ये काम जो आदमी
रोड पर गिर जाता है या जो कटिंग दाढ़ी नहीं करता है, मनोरोगन होता है, ऐसे लोगों को हम क्या करते हैं, हमारे सेंटर पे लाकर उसकी दाढ़ी कटिंग, उसकी सफाई, पानी नहलाना, ये सारी चीजें कर कर हम उसको फ्रेश करके उसके अच्छे सेफ मुकाम तक छोड़ते हैं। इस काम को देखकर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस काम को देखकर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने शेल्टर होम ये हमको एक अवार्ड अलॉटेड किया हमको, जो 5000 स्क्वायर फीट पर बंधा हुआ है। कितने बेड की कैपेसिटी है या कितने लोग रह सकते हैं इसमें? 100 बेड की कैपेसिटी है और उसमें अभी फिलहाल 65 बेड अवेलेबल है। और हम यहाँ पर शहर के बेघर लोगों को लाकर उनके खाने का, रहने का, उनकी सफाई, देखभाल और उनके सेहत का ख्याल, सारी चीजें अरेंज करते हैं और ये सारी चीजें फ्री में होती हैं। तो इसके लिए जो बजट है, जो पैसा लगता है, वो सरकार की तरफ से मिलता है आपको या कैसे मोबिलाइज करते हैं? सरकार जो है हमको ये बिल्डिंग फ्री में देती है और इसके अलावा 10 लोगों का खाना वो फ्री में देती है। लेकिन हमारे पास बेघर निवारण में 45 से लेके 50 लोग तक यहाँ पर होते हैं। बाकी के लोगों का सारे खाने का, मेडिकल का, रहने का, साबुन, कपड़ा, तेल, सारी चीजें हमारी संस्था की तरफ से अवेलेबल करा दी जाती है। ये संस्था जो है, तंजीम आपकी, ये बाज़ाब्ता तौर पर रजिस्टर्ड है? जी, ये संस्था हमारी चैरिटी कमिश्नर के जरिए से रजिस्टर है और इस संस्था के काम को देखकर और हमारे बेघर निवारण के काम को देखकर भारत के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने 30 अप्रैल 2017 को मन की बात में अप्रिशिएट किया और 1 मिनट 29 सेकंड हमारे संस्था की तारीफ की उन्होंने। जी, बहुत इसके साथ साथ महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे जी ने 30 मार्च 2020 को हमारे काम को अप्रिशिएट किया है। अच्छा एजाज साहब, ये बताइए कि अब इस वक्त आप जहां बैठे हैं, जो ऑफिस है, ये आपकी संस्था का ही ऑफिस है या कहाँ है? नहीं सर, ये जो है हमारे संस्था का ऑफिस देगलूर रोड पर है। ये हमारा मल्टीपल डिसेबिलिटीज ट्रेनिंग सेंटर है और बेघर निवारा अलग है, रोटी बैंक अलग है, 4 ऑफिस है इसके अलग अलग। और सब आप लोग टीम की शक्ल में काम करते हैं? यस, पूरी टीम के शक्ल में काम करते हैं। सारी मेंबर्स कितने लोग हैं आपकी टीम में? अंदाजन एवरेज कितने लोग हैं? अच्छा, 50 लोग हैं। और अगर मैं फाइनेंशियल टर्म्स में बात करूं तो कितना बड़ा आप लोग काम करते हैं, जो अलग-अलग प्रोजेक्ट? फाइनेंशियल अगर हम देखेंगे तो सालाना हमारा 40 से 50 लाख 60 लाख तक का हमारा बैलेंस है होता है, जो सारे लोग अपने अपने जाती खर्चों को कटौती करते हुए या अपना इंसानी फराइज समझकर अपने खर्चों में से जमा कर कर इस पे खर्च करते हैं। वाकई एक अच्छा काम है, ऐसा काम है जिसको रिप्लिकेट करने की, नकल करने की, दूसरी जगहों पर उसको शुरू करने की ज़रूरत है। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोग ने वक्त निकाला है, अपने जो रूटीन के कामकाज थे, जो शेड्यूल था आपका, और आज बात की आपने। कोई और चीज़ जो आप ऐड करना चाहेंगे? जी सर, एक बात और आपको बताता चलूं सर। जी, ये देखिए हमारे सभी नाबीना बच्चे हैं ये। जी, आप देख पा रहे हैं सर? बिल्कुल देख पा रहा हूँ। और मैं चाहूंगा कि ये लोग अगर कोई देशभक्ति का गीत या कुछ हमें सुनाए तो यकीनन उनको सुनकर, उनका टाइम लगेगा लेकिन हम सुनकर बड़ी खुशी महसूस करेंगे, ये लोग अगर हमें कुछ सुना पाए। सर आपको ये बताता चलूं कि इन बच्चों को यहाँ पे जो ट्रेनिंग दी जाती है, एक बच्चे को कम से कम मिनिमम 20,000 पर मंथ खर्च होता है, जो कि हम यहाँ पर तालीम जो देते हैं वो फ्री देते हैं, कोई पैसा नहीं लेते हैं इनके लिए। तो इन बच्चों की जो तालीम है ये यहाँ पर हम
फ्री सर्विस देकर की करते हैं, ताकि ये बच्चे आके यहाँ पे शिक्षा लें और अपने भविष्य में कुछ करें, कुछ बने। तो यहाँ पे आपसे 2 स्टूडेंट्स हैं जो आपसे बात करना चाहेंगे। एक है सत्तू भाई घोड़के और दूसरे हमारी रिक्वेस्ट भी उन तक पहुंचा दीजिए। हम उनसे कोई गीत जरूर सुनना चाहेंगे, चाहे वो कोरस की शक्ल में हो या कोई इंडिविजुअल एक स्टूडेंट सुनाए। गीत पे गीत लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जी सर, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे सुन के। जी बताइए आप लोग। जी सर, हम आधार बहु विकलांग सेंटर से मैं एक सत्यशिला नाम की लड़की बात कर रही हूँ आपसे सर। नमस्ते जी। नमस्ते। तो हमें यहाँ एजुकेशन के अलावा बहुत सारे ट्रेनिंग दी जाती है कि आर्ट हो या आर्ट एंड क्राफ्ट हो या पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो या एक्यूपेशन हो या कंप्यूटर हो या इंग्लिश हो या मोबिलिटी ट्रेनिंग हो, ये सारे सब ट्रेनिंग दी जाती है सर हमें यहाँ। जी चलिए, बहुत अच्छा है ये आपका सेंटर। और आप बताइए, आप क्या बनना चाह रहे हैं आगे पढ़कर, मुख्तलिफ चीजें सीखकर क्या बनना है आपको? सर ISI बनना चाहती हूँ मैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी कौन सी क्लास में है आप? कक्षा कौन सी कक्षा है आपकी? सर मैं MA सेकंड ईयर में पढ़ती हूँ। सब्जेक्ट क्या है आपका? पॉलिटिकल साइंस है सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। पॉलिटिकल साइंस अच्छा सब्जेक्ट है बहुत। आपके लिए हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आप अच्छे से पढ़ें और फिर कब आप बहुत जल्द बने IAS अफसर, ऐसी हमारी दुआ है। जी सर, शुक्रिया सर। जी सर, अभी एक हमारे और एक संस्था की और एक नेक काम हम जो करने जाते हैं, जो एक समीर सर आपसे कुछ 2 बातें करना चाहते हैं, 1 मिनट देखिए। जी जी जी। बहुत वक्त हो गया सर, 2 मिनट में एक छोटी सी एक तारुफ रोटी कपड़ा बैंक के आगे के कामों के बारे में मैं करना चाहता हूँ। रोटी कपड़ा बैंक खाना खिलाना, कपड़े लोगों को, जो जरूरतमंदों को कपड़े पहुंचाना, फिर बेघर लोगों के अंदर काम करना और दिव्यांग लोगों के लिए काम करना। इसके अलावा इमरजेंसी सर्विसेज में भी काम करती है सर। जैसे कि मरसांगवी, यहाँ पर एक छोटा सा गांव है, जलकोट तालुका, जिला लातूर। यहाँ पर फ्लड आया था, वैसी जगह पर जाकर उन्हें जरूरत की चीजें, यानी कि खाना, कपड़े, ब्लैंकेट, चादर या फिर दवाइयां प्रोवाइड करने का काम भी रोटी कपड़ा बैंक कर रही है। जैसे कि आप, और एक है कि सोलापुर और सांगली, वहां पर भी 2019 में बाढ़ आई थी, अगस्त महीने में। उस जगह पे हम जाकर 5 दिन वहां रहकर वहां के लोगों को खाना, कपड़े, ब्लैंकेट, दवाइयां वगैरह वगैरह पहुंचाने का काम भी हमने किया है। एजुकेशन के मामले में भी रोटी कपड़ा बैंक उदगीर के अंदर बहुत बेहतरीन काम कर रही है। जैसे कि उदगीर के अलग अलग मुख्तलिफ 5 इलाकों के अंदर रोटी कपड़ा बैंक ने स्टडी रूम के नाम पर बच्चों के लिए पढ़ने का एक इदारा कायम किया है सर। जिन बच्चों का घर है लेकिन इतना छोटा है कि उस घर के अंदर जो बच्चे पढ़ नहीं पाते, एक ही रूम है, उस रूम के अंदर एक जगह पर खाना बनता है, एक जगह पर बाथरूम है, एक जगह पर लोग सोए हुए बैठे हुए हैं, वैसे जगह पे वो पढ़ नहीं पाते, जिसकी वजह से वो बच्चे पढ़ाई में थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। जहन बिल्कुल अच्छा है, तेज है, लेकिन एक ही वजह की वजह से वो पीछे रह जाते हैं। वैसे बच्चों के लिए 5 मुख्तलिफ इलाकों में रोटी कपड़ा बैंक ने अलग अलग एरियाज में स्टडी रूम के नाम पर हमने स्टडी रूम की शुरुआत की है सर। और लॉकडाउन में भी रोटी कपड़ा बैंक ने बहुत बेहतरीन काम किया है। रोजाना तो 300 से ज्यादा लोगों को हम खाना देते ही हैं। उसके अलावा हमने लॉकडाउन में जो काम किया, रोजाना
तकरीबन 1700 से 1900 लोगों को 100 दिन तक लगातार सुबह दोपहर शाम का खाना हमने उदगीर के अंदर फंसे लोगों को प्रोवाइड किया है। उसके साथ साथ 37 से ज्यादा हिंदू भाइयों का हमने अंतिम संस्कार उनके धर्म के अनुसार किया है। हाँ, मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर भी हमने बहुत सारे दफन करने का काम हमने किया है। तो ऐसे अलग अलग काम रोटी कपड़ा बैंक यहाँ पर उदगीर में कर रही है। हम चाहते हैं कि कुरान का जो असल पैगाम है ये सारे इंसानियत तक पहुंचे, लोग हमारी बात को समझें और कुरान का मैसेज जबानी नहीं बल्कि अमली तौर पर लोगों को दें। हम ये लोगों से चाहते हैं। आपने बोलने का मौका दिया, इसलिए आपका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। रोटी कपड़ा बैंक और हमारे तमाम मेंबरान की ओर से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया सर। शुक्रिया आप सबका। आप लोगों से बात करके बड़ी खुशी हुई। जितना तारुफ अरशद हुसैन साहब से आप लोगों का मिला था उससे कहीं ज्यादा बड़ा काम है आप लोगों का। और वाकई ये सबके लिए मैसेज है कि हमने कुरान को सिर्फ ईसाले सवाब पहुंचाने की और कुरान को सिर्फ तरावी में सुनने की मसाजिद तक महदूद किया है। हालांकि कुरान वो दस्तूर हयात है जो हमें पैगाम देता है कि हम ये पैगाम उन सब तक पहुंचाएं जिनके लिए ये भेजा गया है। और हम नबी आखिर ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं और आप चूंकि आखिरी नबी थे, अब हम सब की जिम्मेदारी है कि ये जो पैगाम है नबी के मोहब्बत का पैगाम उसको अमल से पहुंचाएं। और उदगीर का रोटी कपड़ा बैंक इसी से इंतकाम कर रहा है। और उनसे बात करके कई एक चीज़ें ऐसी थी जो हम सीख सकते हैं। एक तो अपनी मदद आप करना है और दूसरा समाजी खिदमत के दायरे को वसी करना है ताकि दीगर बरादरान वतन तक भी इस्लाम की जो सही तस्वीर है वो पहुंच सके और कुरान का पैगाम पहुंच सके। बेहद शुक्रिया आप सबका और शुक्रिया उदगीर के जो रोटी कपड़ा बैंक और उससे जुड़ी हुई सभी NGOs का। बेहद शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।